माला, सुंदर सिंह इस वक्त हमारे बंगले पर आ रही। जी स्वामी लेकिन जी। ये बताओ प्रिय कि दोनों बच्चे हैं कहाँ पर? स्वामी जी, दोनों बच्चे पालने में छोड़ रहे हैं। माला, इस वक्त आप बंगले के अंदर जाओ और अपने बेटे राजू के कपड़े कुंवर करण सिंह को पहनाकर दुर्गे माँ के मंदिर में छिपा देना, और कुंवर करण सिंह के कपड़े अपने बेटे राजू को पहनाकर कहीं भी आप बंगले के अंदर छिपा देना, ठीक है? जी स्वामी जी, मैं तुरंत आई। जाओ। महामंत्री सुंदर सिंह, तू क्या समझता है कि तूने इस सम्राट को इस दुनिया से मिटा दिया और शेर सिंह के बंगले पर आएगा और कुंवर करण सिंह को इस दुनिया से मिटाकर तू इस चंद नगर का सम्राट बन जाएगा? तो ऐसा हरगिज नहीं होगा, क्योंकि जब तक ये शेर सिंह इस चंद नगर में तैनात है तो इस चंद नगर का शाली सम्राट नहीं बन सकता है। मेरे बंगले पर आओगे जरूर सुंदर सिंह, लेकिन ये शेर सिंह तुम्हें खाली हाथ ही यहाँ से भेजेगा हरामजादी। स्वामी जी, मैंने अपने बच्चे के कपड़े राजकुमार करण को पहना दिया है, राजकुमार के कपड़े अपने बेटे को पहना दिया है। स्वामी जी, राजकुमार करण को मैंने पालने के नीचे सुला दिया है और अपने बेटे को पालने में सुला दिया है। इस वक्त आओ, सुंदर सिंह के सर पर खून सवार है और इस चंद नगर राज्य के कई कर्मचारी उसके साथ होंगे, इसलिए आओ हम अपने बंगले पर ताला लगाकर कहीं और चलेंगे, और सुंदर सिंह आएगा ताला लगा दिखेगा तो वापस चला जाएगा। इसलिए आओ हम इसी वक्त अपने बंगले पर ताला लगा कर कहीं और चलते हैं। उस खंबे में सारा भाग कर जा रहा है। सेनापति शेर सिंह, तुमसे जितना मैं पूछूं उसका मेरे को सटीक जवाब मिलना चाहिए। की बात क्या है यार? जब कभी भी आप मेरे बंगले पर आते थे तो हम दोनों दोस्त बैठकर चाय नाश्ता करते थे, लेकिन आज आते ही हमारे हाथों में हथकड़ी और आप मुझसे पूछना क्या चाहते हो? सेनापति शेर सिंह, हमारी तुम्हारी दोस्ती थी और दोस्ती है, दोस्ती बनी रहेगी, लेकिन जब तुम मेरी बात को मान लोगे तो सुनो, मैं बता रहा हूं। और कहा राजा काला मुझको शेर सिंह महाराज चंद्रसेन सिंह का बेटा करण कहां पर है? आखिर बात क्या है कि राजमहलों में रहने वाले कुंवर करण सिंह को आप मेरे बंगलों पर यार खोद रहे हो? अरे कुंवर को खोदना है तो आप राजमहल में खोदते, वो राजमहल में होगा, आप मेरे बंगले पर कहां से आएगा? सेनापति शेर सिंह,
मेरे को गुमराह करने की जरूरत मत करो। मैंने अपनी आंखों से महाराज चंद्रसेन सिंह को, करण को गोद में लेकर तुम्हारे बंगले पर आते देखा है और तुम्हारी गोद में करण को महाराज चंद्रसेन सिंह को देते भी देखा है। सुंदर सिंह, इसीलिए लोगों ने कहा है कि कभी कभी आंखों देखा और कानों सुना भी झूठा होता है। सम्राट हमारे बंगले पर यहाँ आए जरूर थे, लेकिन मेरे बेटे राजू को अपनी गोद में लेकर खिला रहे थे और उसे ही वापस देकर वो हमारे बंगले से राजमहल वापस चली गई। सेनापति शेर सिंह, मेरे को गुमराह करने की जरूरत मत करो। मेरे को साफ साफ बता दो वो सपोला करण कहां पर है, वरना तुम्हारे हक में बहुत बुरा होगा। आपको मालूम है कि ये शेर सिंह कभी झूठ नहीं बोलता है और मैं आपको सच ही बता रहा हूँ कि कुंवर करण सिंह हमारे बंगले पर नहीं राजमहल में होगा। तू इस तरह नहीं बताएगा। बोल, करण कहां पर है? बोल कुत्ते। बोल, करण कहां पर है, वरना तेरे हक में बहुत बुरा होगा। मैंने आपको सीधा और सही जवाब दिया है। कुंवर करण सिंह का पता मुझे नहीं मालूम यार, वो राजमहल में होगा। आप मुझे अगर तू मेरे को उस सपोले करण के बारे में नहीं बताएगा तो याद रख, आज ही राजमंत्री ठाकुर सुंदर सिंह तेरा वो हाल करेगा कि तुमने अपने जीवन में कभी सोचा नहीं होगा। मेरे दोस्त, तो चाहे शेर सिंह की बदन की चमड़ी उड़ा दी, लेकिन जब कुंवर सिंह हमारे बंगले पर है ही नहीं करण सिंह, तो मैं उससे पता तुम्हें कैसे बताऊं यार। कुंवर हरामजादे, कौन दोस्त? कहाँ का दोस्त? बहुत सारे करण कहा। मंत्री जी, भला तुम्हें सोचिए, वो राजकुमार करण है, वो राजमहल में पलने वाला बच्चा हमारे बंगले पर क्या करेगा? क्या? वो मेरे बंगले पर नहीं है। हाँ, मेरे स्वामी जी सच कह रहे हैं। माला, अगर अपनी सुहाग को जिंदा देखना चाहती है तो सपोले करण के बारे में बता दे, वरना तेरे को अपने मांग का सिंदूर पोंछना पड़ेगा। तुम दोनों से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। नहीं, अगर तुम उस सपोले करण के बारे में बताओ दोगी तो तुम्हारे पति को मैं आजाद कर दूंगा। नहीं, तुम लोग चैन की जिंदगी जियोगी। मेरे सुहाग को मत मिटाओ। मैं राजकुमार करण का पता मैं बताती हूँ। सम्राट को वचन दिया है और उस वचन को निभाते अगर हमारे प्राण भी चले जाएं, फिर भी मुझे कोई परवाह नहीं। आप लेकिन बच्चों का पता इससे नहीं बताओगी। नहीं स्वामी जी, आखिर क्या करूंगी इन वचनों को? जब मेरा सुहाग ही नहीं रहेगा तो क्या करूंगी वो वचन को निभाकर? स्वामी जी, क्या करूंगी? मंत्री जी, बोल माला, बोल। राजकुमार करण पलंग के नीचे लेटा हुआ है। हाँ, क्या? तेरे बंगले के अंदर तेरे पलंग के नीचे जमीन पर लेटा है? अरे वाह रंबलिया, अरे राजमहल के अंदर सोने के पालने पर
सोने वाला राजकुमार करण इसके बंगले के अंदर इसकी पलंग के नीचे जमीन पर लेटा है। रंबलिया उस सपोले करण को खोज कर मेरे पास ले आ। रंबली, तुम मेरे बंगले के अंदर नहीं जाओगी। सुंदर सिंह, आखिर उस नन्ही से जान ले तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। अगर तुम्हें मारना ही तो शेर सिंह को मार दे, लेकिन उस नन्ही सी जान को तुम कुछ नहीं करोगे। मैं तुम्हारे सेनापति शेर सिंह सांप का बच्चा सपोला बनता है और सपोला ही एक दिन बिस्तर नाग बन जाता है। इसलिए उसके फन को कुचल देना चाहिए और उस सपोले करण को हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। नहीं सुंदर सिंह, नहीं, तुम उस बच्चे को कुछ नहीं करोगे। आखिर उस नन्ही से जान ने बिगाड़ा ही क्या है। वो अभी मासूम है और आप उस बच्ची को हमारी गोदी में सेनापति शेर सिंह, तुम दोनों से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। दुश्मनी है तो सपोले करण से है। इसलिए मेरे को इस वक्त करण चाहिए। करण, आज उसे हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लेटा दे साले को जमीन पर। ये लीजिए, महाराज का लड़का, सोने पे पलने वाला लड़का, एक राजकुमार पलंग के नीचे चारपाई पे लेटा हुआ था। अब लीजिए, इसको हम लेटा देते। बच्ची को आप मेरी गोद इस सपोले करण को कैसा मौत की सजा मैं दे रहा हूँ। नहीं सुंदर सिंह, नहीं, साला मिटा दिया ससुरे का निशान। अब न रहेगा बांस और न ही बजेगी बांसुरी। सेनापति शेर सिंह, मैं जा रहा हूं और तुमको इनवाइट करके जा रहा हूं। कल भारे दरबार मेरा राज तिलक होगा और अगर इस खुशी में शामिल होना हो तो सुबह 10 बजे शाही दरबार आ जाना। तुमने ऐसा क्यों किया, जबकि आज तुमने मेरे जिगर के टुकड़े को शराबजाती के हवाले कर दिया और उसने मेरी ही नजरों के चमक हमारी बेटी के 2 टुकड़े कर दिए और अब कुछ नहीं कर सकी माला, कुछ नहीं कर सकी। मुझे माँ कहेगा, स्वामी जी का मुझे अल्लाह करो नैन से आँख जारी ना करो
कर मेरी वचन और उससे ही जिंदा रखना है मेरा वचन और उससे ही मोह ममता बढ़ाओ उससे ही मोह ममता बढ़ाओ प्रिय और दिल बीच अपने तुलाओ प्रिय इससे ज्यादा कोई गम ओ भारी नहीं इससे ज्यादा कोई गम भारी नहीं यार बेटा तुम्हारी नहीं ना जाने किसी जन्म का ये पापू आया सामने कोटि सुनी कर दिया ये दिन दिखाया राम ने हाय किस्मत बने फिरी हमारी नहीं कैसे भुला पाऊंगी अपने बेटे को आज हम अपने बेटे राजू की कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाने देंगे। कुंवर सिंह करण सिंह को बचाने के लिए अगर तुमने अपने बेटे राजू के प्राणों की आहुति दे दिया है तो मैं अपने बेटे भी राजू की ये कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाने देना चाहता प्रिय। क्योंकि सुंदर सिंह को कभी भी ये मालूम पड़ सकता है माला कि कुंवर करण सिंह अभी जीवित है और वो अपने बंगले पर आकर कुंवर करण सिंह को फिर से मारने का प्रयास कर सकता है। इसलिए आप इसी वक्त कुंवर करण सिंह को लेकर गंगा तट पे चली जाना और भोला पंडित दादा हैं उनसे मेरा नाम बता देना और कुंवर करण सिंह को भोला पंडित के पास छोड़ देना। और जैसा कि सुंदर सिंह कह के गया माला कि वो कल अपना राज तिलक कराएगा और मैं इसी वक्त जा रहा हूँ और जब तक मैं इस चंडीगढ़ में हूँ सुंदर सिंह यहाँ का सम्राट नहीं बन सकता है माला, सम्राट नहीं बन सकता है। नहीं स्वामी जी आप वहां मत जाइए स्वामी जी, वहां मत जाइए स्वामी जी। तुम कह रही हो माला? हाँ स्वामी जी तुम कह रही हो कि मैं वहां ना जाऊं? मैं कह रही हूँ माला मैंने अपना बेटा खो दिया है, मैं अपने माथे का सिंदूर नहीं खोना चाहती, माला नहीं खोना चाहती। ये तुम कह रही हो कि मैं वहां ना जाऊं? वो हरामजादे ने हमारे बेटे को हमारी ही नजरों के समक्ष दो टुकड़े कर दिए और मैं देखता रह गया और धिक्कार है ऐसे पिता की जिंदगी को कि उससे ही नजरों के समक्ष उसके बेटे को मिटा दिया जाए और पिता ये सब देखता रह जाए। आज मैं जा रहा हूँ और या तो तुम्हारा सुहाग इस दुनिया में जीवित रहेगा या तो वो हरामजादा सुंदर सिंह आज मैं उसे इस दुनिया से मिटा कर ही रहूंगा। मैं इसी वक्त जैसा मेरा स्वामी जी ने, मैं जाऊंगी गंगा घाट पे राजकुमार करण को भोला पंडित के हाथ में सौंप कर
मैं वापस चली आऊंगी, वापस चली आऊंगी। या भगवान, कैसे बुलाऊंगी अपने बेटी को, कैसे बुलाऊंगी? भगवान किसी कसूर की दी है इसे सजा, जिंदगी यही है तुम्हें जिंदगी मिटा, जिंदगी यही है तुम्हें जिंदगी मिटा। भगवान किसी कसूर की दी है इसे सजा, जिंदगी यही है तुम्हें जिंदगी मिटा, जिंदगी यही है। पहली मैंने खुद हथकड़ियाँ और औरों को बचाया, या मेरे तू मालिक मुझे तेरा दिल है दिखाया। पहली मैंने खुद हथकड़ियाँ और औरों को बचाया, या मेरे तू मालिक तेरा दिल है आज दिखाया। भगवान किसी कसूर की इसे सजा, जिंदगी यही है तुम्हें जिंदगी मिटा, जिंदगी यही है। महाबली ओ भैया। महाराज का खून होगा। हाँ यार। महाराज का मारे के बाद पहुंचा जाए सेनापति के बंगले पर। हाँ महाराज के लड़का राजकुमार कर्णों को मार डाई। उन तो मार डाइस यार। अब यहाँ बताओ, बचा को है यहाँ हम हैं तो हिन बची। कौनो दिन हम हो तो का मार डाई, सही यार, बात तो सही है। और नहीं कौनो में पहुंचे हमें तुम्हें घर है फिर कहो सार हमें तुम्हें मेहरुआ का सार पेल के मार डावे अरे यार राम अली, हैं? फिर का किया जाए? ऐसा न ऐसा करो, हैं? हमारा कहा करो तो का करी? न हिया रहो न सारे दोखी को मुद्दे खाओ। बात तो सही है। एके सारे का दोख चढ़ेगा, इनका सारे का मुँह न देखो। कहे देखे सारे का दोख चढ़ेगा, हाँ एके सारे के खोपड़ी पर पाप चढ़ेगा। अरे यार राम अली, ये जको आगे पीछे आई सबका मार डाई। सबका मार डाई। अब हिया रहा ठीक नहीं ना, ठीक नहीं ना। और लड़का बच्चा लाई के हाँ गंगा किनारे जो भोला पंडित दादा रहा थे। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया लग रही। हाँ शायद पर चलो चलिए हुआ चला जाए और मनई आवत ही गंगा नहाए हाँ और हुए हम तुम लावा जाए फूल पाती हाँ तो हमका तुमका दादा रखे रही। बहुत मंत्री के साथ रह के बहुत पाप कमावा भाई। बात तो सही है। अब आज के बाद से हम पाप न कमाब, हम पुण्य कमाब। चलो चलिए गंगा नहावा अब जाए। हम जाए रहे जाए, लौटब तो लौटब, न लौटब तो न लौटब। हैं? अरे हाँ लौटियो तो ठीक अरे यार, मरे के न सोचो यार, है। मरे के न सोचो नहीं, लौटे नहीं, जैसे जिंदा रहा तो लौटियो, नहीं हम लौटे को मेन न सोचो। बात तो सही है, जाओ अब यहाँ मैं उपाय न कर रहे। चलो चला जाए। अब हम चल रहे हैं महाबली, वो बहुत पाप कमावा भाई। हाँ अब आज के बाद से हम पाप न करें। जौन गलती की गंगा मैया माफ की हो। सही है। हैं? अब हम चल रहे हैं भैया, अब आज के बाद से हम चलो चला जाए। छोड़ के जा रहे हैं भोला पंडित दादा के घाट पर। हाँ अरे कैसे के कारी मैया तो हरऊ पूजा नवा सपने मदे ना बतायो माँ।
गंगा माई बाढ़ी चली आवती हैं। लाखा था काफी बरसात होता है खाती गंगा माई बाढ़ी चली आती है। भैया यार आप लोग न जानते हैं हम के यही हम भोला पंडा ही भैया। जो सामने घाट है ये सब हमारे यार जो बगल बिरादरी 12 दिन बनवा दे यही वाह लाइट जलती है वो हमारे आटे का भैया कि कल पूर्णवासी है और नहा वाले आवे वाला है और उनके हमका पूरी तैयारी करे के है और उनके देख रेख करे पर भैया क्योंकि नहीं सहारा है उनके नहा वाले नहीं है तो हमारा सबको रोजी रोटी ना चले भैया। अब हम इंतजार करी भैया। गोबरा रहा गोबरा हुलई जूठा रहले गोबरा रहा गोबरा हुलई जूठा रहले कैसे के भावना निपाई हो माँ। कैसे के भावना निपाई मोरी जननी कैसे के भावना निपाई मोरी जननी सपने मते ना बतायो का बच्चा धोखा सब ने दिखाई नहीं देता है का भा ए भैया हमारे नहावन वाले हैं इनका हमका मदद करे के पड़े जहाँ जोन करे इनके सहायक पड़ते हैं। बेटवा ये बैठा रहे नहावे वाले नहान करे वाले जो है गंगा माई अवैया हैं हम कहे अब घाट वाट के साफ सफा कराई दी सफाई कराई दी क्योंकि बारादरी सफा कराई दी क्योंकि आप लोग वही हैं नहाए तो कहाँ रही हैं आप सफाई कर रहा था। अरे बैठा रहे मनई लाग हाँ सब काम करता है। दादा हाँ बेटवा एक बात पूछा चाहिए था दादा। पूछा दादा भोला पंडित दाता का घाट कौन है? अब इहो नहीं तुका पता है ना हमका नहीं पता। तोरे अम्मा बाबू हरे आवत रहे हमका जानत रहे कौने गांव से आवत बेटवा हैं? कौने गांव से आवत है? हम पसियन के पूर्वक पसियन पूर्वक है। ये हम पसियन के पूर्वक के हैं ये चमारन के पूर्वक के हैं। वो रामलाल पासी बेटवा तो ना हुआ तू हाँ। बड़कवा बेटवा है छोटकवा तू यार हैं? बड़कवा बेटवा है ना वो है नहीं बीचे वाले हैं। बीचे के है दादा बताओ हमका उन्हीं से काम है। भोला बेटवा भोला जो है खड़ा है ये जोने घाटे पे खड़ा है ना ये भोला पंडित के घाट है जो तेरे सामने खड़ा है वही भोला पंडित है। कहाँ गए दादा भोला पंडित? अरे बेटवा हम ही नहीं भोला पंडित तो ही नहीं। हाँ बेटवा बेटवा उठा। हाँ बेटवा अरे खुरी नहीं पाँव छुई बेटवा कही दादा पाँव छुई खुश रहो खुश रहो खुश रहो। खुशी रहा आनंद रहा घर द्वार बढ़े लड़का बच्चा बढ़े। दादा ओ दादा हाँ हम सब तुम्हें घाट पर आए हैं दादा हमका सबका राख लियो दादा हमें सबके आगे पीछे कोई नहीं हमका सबका चेला बना लियो हमारे सबकी मेहर बनकर चैली बना लियो। बेटवा राख ली तू कर रख ली। हाँ दादा हमें सबके आगे पीछे कोई नहीं ना दादा हम राण हन ये विधवा है। ठीक है बेटवा यहाँ खाए पिए कोनो कमी नहीं कि हम अकेले ही हमारे को आगे पीछे नहीं ना।
बहुत बड़ा धंधा है बेटवा, लेकिन केहू खाए पिए वाला नहीं न, केवल हम ही नहीं। दादा हम सब बहुत काम करे वाले आदमी हैं, जो काम कही होगा काम करे के लिए हम लोग तैयार हैं। ठीक है बेटवा, है ज्यादा कोनो काम नहीं ना, 2-4 बाल्टी पानी भरते हैं, फूल माला लेता है, पूजा पाठ की व्यवस्था कर दे, यह कुछ काम ज्यादा नहीं बेटवा। बैठ जाओ दादा। तो फूल वाली बात है तो फूल तोड़ के हम ही लाए दे, क्या कुंदरी बनाए ले आते। ठीक है बेटवा, जो जरूरी काम हो तो करे परवे करे। दादा ठीक है, चल हम बैठे नहीं जाके नहा वाले और केहू आवत हुए आवत तो इंतजार करी। बता बैठ जाओ। दादा जब हम लोग चले रहे घर से तो बहुत उम्मीद सोच के आए रहे दादा, सही आ यार, है ना। आओ का यार, अब हम चल रहे हैं दादा, हम कहा दादा लगे आओ चले गए। आओ चली चला जाए, हाँ। पंडित जी के लिए जल्दी फूल तूल लावा जाए, हाँ। है ना। हाँ। और तुमको दरी बना दियो, हाँ कल यार। पुनवासी आए, सही नहाए यार। वाले अइहें हैं, मुझे जरूर। को पैसा दे हैं। पैसा दे दादा हैं। हम सब जाए रहे हैं, जल्दी से फूल पाती लेके आए रहे हैं। ठीक है चलो। कुछ दूर आ गई, ये जो सामने दिखाई दे रहा है हमें लगता है ये भोला पंडित का घाट है। ओ ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं, ये दुनिया किसको सुनाऊं हाल दिल बेकरार का। बुझता हुआ चिराग है अपने मगर का। किसको सुनाऊं हाल दिल बेकरार का। बुझता हुआ चिराग है अपने मगर का। कैसे मैं भूल पाऊं पर भूलता नहीं, जिस वक्त से उठा था जा जा बहार का। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। हमें यही फूल पंडित के साथ है। देखती किया भैया, कोई है भैया ये के हुआ पास चलाओ भैया, जोन बात हुई बताओ आके। खुश रहा बिटिया, तहार परिवार बना रहा है। बाबा जी, मैं बड़ी मुसीबत की मारी हुई हूँ। मैं चंद्रनगर सेनापति शेर सिंह की पत्नी हूँ। हाँ बाबा, ये बच्चा मैं आपके पास छोड़ने आई हूँ। अब इसकी देखभाल आप ही करेंगे। बिटिया ऐसा कौन सा कारण है जो बिटिया ये बच्चा का आप हमरे लेके छोड़े आई हैं बिटिया? ये सच्चाई का है, का ये लड़का आपसे पाला नहीं जाता बिटिया? का कारण बिटिया? नहीं बाबा, पाला जाता था, लेकिन कुछ कारण है। इस बात बच्चे की जान की खतरा है, इसीलिए मैं आपके पास छोड़ जाती हूँ।
इसकी देखभाल बस आपको करना होगा बाबा जी। मेरे पति ने आपके पास बताया है, बहुत आशा के साथ आई हूँ मैं। हाँ बाबा जी। बिटिया साफ साफ लफ्जों में बताओ कहाँ कारण है हमका, क्योंकि बाद में कुछ समझ नहीं आ बिटिया कि काहे लिए छोड़ के आओ। बाबा जी कारण ये है कि मंत्री सुंदर सिंह जो राज दरबार का है, वो राजकुमार करण को मारना चाहता है। इसीलिए मैं अपने बेटे राज्य को तो खो चुकी हूँ, अब मेरी गोद में राजकुमार करण बचा हुआ है और इसकी भी जान का खतरा है। इसे भी ढूंढ रहा है, अगर हो पाएगा तो इसे भी खत्म कर देगा। इसीलिए इसकी पालन देखभाल करने के लिए मैं आपके पास लेकर आई हूँ। ठीक है बिटिया, अगर ये लड़का के ऊपर इतना भी मुसीबत है तो लड़का हमका दया का हम जरूर पालब। ये जो राज आप हमका बाई बिटिया, राज राज रहे बिटिया, तू चिंता नहीं करो कोनो बात की बिटिया। बाबा इस बच्चे की देखभाल करना बाबा, देखभाल करना। बिटिया तू आराम से अपने महल की तरफ, बंगले की तरफ जा बिटिया। तू किसी प्रकार की चिंता न कर बिटिया, ये लड़का अपने जान से बढ़ के हिफाजत और हम पालन कर बिटिया। मेरे मुन्ने भूल न जाना, तू अपना कर दी चुकाना। मेरे मुन्ने भूल न जाना, तू अपना कर दी चुकाना। मेरे दूध का कर दी चुकाना, मेरे दूध का कर दी चुकाना। मेरे मुन्ने भूल न जाना, तू अपना कर दी चुकाना। पता नहीं क्या बात यह है, गंगा माई माँ परीक्षा लेती हैं कि हमारे बुढ़ाई अवस्था को व्यवस्था गंगा माई करती हैं। ठीक है माई गंगा मैया जो करत ही आप